नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसमें एशिया महाद्वीप के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, उसकी जनसंख्या कितनी है, और विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है ना। और उसके साथ ही साथ उनकी लंबाई चौड़ाई और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। अब इसमें कुछ जानकारियां हैं जिन्हें हम पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे उनको। जैसे कि अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल और जनसंख्या, इन दोनों की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। क्या है? प्रथम स्थान रखता है विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व में अगर सबसे बड़ा महाद्वीप है तो वो है एशिया महाद्वीप है। ठीक है। और दूसरा है कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है, विश्व की जो कुल जनसंख्या वो है, विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7 अरब से अधिक मानी जाती है ना। तो वो है लगभग 7.6 अरब। 7.6 अरब, या इसे बोला जाता है कि 7 अरब से अधिक, है ना। 7 अरब से अधिक या 7.6 अरब जो विश्व की कुल जनसंख्या है, उस विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? तो वो है 60%। इसका 60% भाग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। अब जो ग्लोब है, पूरे ग्लोब के आधार पर देखें हम, तो पूरे ग्लोब के स्थल भाग के, या जो कुल पूरा जो ग्लोब है उसका जो कुल स्थल भाग है, उसके स्थल भाग के लगभग 30% भाग पर, 30% भाग पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। ठीक है। तो इसको देखते हैं हम आगे। लिखते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं सबसे पहले कि एशिया का क्षेत्रफल कितना है। एशिया महाद्वीप का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। एशिया महाद्वीप का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 4 करोड़ 4 करोड़ 45 लाख 79 हजार वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4 करोड़ 45 लाख 79 हजार वर्ग किलोमीटर इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो
एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी है? तो एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या है 4.4 अरब। 4.4 अरब, लगभग 4.4 अरब है। यह है 2017 के अनुसार। ठीक है, 2017 के अनुसार ये आंकड़े हैं। तो एशिया महाद्वीप का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? वो है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है ना। ये अपने जनसंख्या आ गई है। उसके बाद एशिया महाद्वीप विश्व के 30% भूभाग को घेरे हुए है, ठीक है। जो पूरी पृथ्वी है, जो अपने विश्व में 7 महाद्वीप है, उन 7 जो महाद्वीप फैले हुए हैं, उन 7 महाद्वीपों में या उन 7 महाद्वीपों की अगर भूमि को इकट्ठा कर लिया जाए तो जो पूरा जो स्थल भाग है, उस स्थल भाग के लगभग 30% भाग पर केवल अकेला ही कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप फैला हुआ है ना। उसके बाद विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, कितनी है? लगभग 60% जनसंख्या। विश्व की जो कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या की 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और एक चीज़ और बता दें आपको कि विश्व में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले टॉप 10 जो देश हैं, टॉप 10 मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश हैं, उन 10 देशों में 5 देश एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। उसके बाद देखते हैं इसकी एक और अगली विशेषता आती है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखता है। ठीक है ना। हमने क्या बात करी कि एशिया महाद्वीप के बारे में जो जानकारी कुछ देखी थी हमने सामान्य, उसमें देखा था कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है। तो एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल था 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, और वो विश्व के 30% भूभाग को घेरे हुए है। ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या की बात करी तो विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो विश्व की जनसंख्या है 7.6 अरब, है ना। लगभग 7 अरब से अधिक माना जाता है, कहते हैं। तो उस जनसंख्या के
या फिर जो कुल जो जनसंख्या है उसकी 60% जनसंख्या कौन से महाद्वीप में निवास करती है? एशिया महाद्वीप में निवास करती है ना। उसके बाद में कि एक तो जनसंख्या और क्षेत्रफल, इन दोनों के आधार पर एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान रखता है। तो विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है ना। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में आता अपना इसकी कुछ विशेषताएं और है। एशिया महाद्वीप को विविधता का महाद्वीप भी, या इसको भी को हटा दीजिए, विविधता का महाद्वीप कहा जाता है। विविधता का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो विविधता का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगली विशेषता इसकी आती है एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक तो विविधता का महाद्वीप कहते हैं और दूसरा महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? एशिया महाद्वीप को विविधता का महाद्वीप कहते हैं और उसके बाद में इसे महाद्वीप का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके विस्तार की बात करते हैं। विस्तार कि एशिया महाद्वीप का विस्तार किस प्रकार से बता रखा है कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में कौन सा भाग स्थित है, पश्चिम में कौन सा भाग स्थित है, उत्तर में कौन सा भाग है और दक्षिण में कौन सा भाग स्थित है। तो उससे पहले हम एक मानचित्र के माध्यम से कुछ जानकारियों को देख लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे इसके बारे में। एशिया का मानचित्र, भारत की स्थिति है यहाँ पर, ये थाईलैंड है, कंबोडिया, वियतनाम, इस प्रकार की आकृति अपने यहाँ पर बनेगी। है ना, जिसमें ये अपना श्रीलंका और इधर जो छोटे छोटे द्वीप है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, है ना, वो वाले द्वीप है। ये रहा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में अब इसकी सीमा की बात करते हैं, इसकी सीमाओं की, कि इसकी सीमा किस प्रकार से फैली हुई है, कहाँ से किस प्रकार से इसका विस्तार है, तो वो देखते हैं। इसको इधर अंकित कर देते हैं, पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण, है ना। इधर तो है अपना प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर।
तो एशिया के पूर्व में कौन सा सागर है या महासागर है, तो वो है एशिया सो वो कौन सा है, प्रशांत महासागर स्थित है। इधर की जो सीमा बनती है वो सीमा, एक यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। और इसी के सारे सारे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है यूराल नदी। इस प्रकार से बना देती है ना, यूराल पर्वत और यूराल नदी। और इसके आगे इस जगह पर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। और उसके बाद इस जगह पर है काला सागर। और इस जगह पर एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, और जिसका नाम है काकेसस। काकेसस श्रेणी। ठीक है। अब उसके बाद में इस जगह पर, ये जो जगह बनाई है यहाँ पर है मृत सागर, है ना। कौन सा सागर है, मृत सागर। मृत सागर जो कि स्थल भाग का सबसे नीचा स्थान है, मृत सागर, है ना। और उसके बाद इस जगह पर है एक झील है जिसका नाम है बैकाल झील। बैकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। इसकी गहराई बता रखी है 1632 मीटर। 16 का डबल कर दीजिए 32 हो जाएगा, 1632 मीटर है। उसके बाद में यह अरब प्रायद्वीप है। और इस जगह पर है ओमान। और यहाँ पर एक खाड़ी बनी हुई है जिसका नाम है ओमान की खाड़ी। यह है ओमान। और इस जगह पर है ओमान की खाड़ी। ठीक है। और उसके बाद में इधर आ जाएगा अपना स्वेज नहर। इस जगह पर एक नहर है स्वेज नहर। और इधर लाल सागर, है ना। यहाँ पर है लाल सागर और इधर है स्वेज नहर। और ये अपना भारत आ गया, ये थाईलैंड। और इसी के इधर पास में है वियतनाम। वियतनाम, इसके पास में है कंबोडिया।
और यहाँ पर थाईलैंड के पास में ये किस प्रकार खाड़ी है जिसका नाम है थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी। और इधर ये आ जाता है सिंगापुर। उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सारे द्वीप समूह यहाँ पर। अब उसके बाद में ऊपर बढ़ते हैं। इस जगह पर है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर। उससे थोड़ा सा ऊपर है ये, इस जगह पर है पूर्वी चीन सागर। और इसके इस जगह पर थोड़ा सा अंदर वाला भाग है, इस जगह बना हुआ है पीला सागर। और है ना, ये पीला सागर है। इस प्रकार से कुछ स्थितियां हैं। और ऊपर ही ऊपर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आर्कटिक महासागर, महाद्वीप महासागर है ना। आर्कटिक महासागर। ये इस प्रकार से एशिया महाद्वीप चारों ओर से घिरा हुआ है। तो हम अगर बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप का पूर्वी विस्तार क्या है, तो एशिया महाद्वीप का पूर्वी जो विस्तार है वो है प्रशांत महासागर। कि प्रशांत महासागर से पश्चिम की तरफ कहाँ तक फैला हुआ है, यूराल नदी की बात कर सकते हैं। यूराल नदी, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और काकेशस श्रेणी, ये भूभाग एशिया महाद्वीप की पश्चिमी सीमा बनाते हैं। और इसके जस्ट नीचे है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो कि एशिया महाद्वीप की जो उत्तरी सीमा बनाता है वो बनाता है आर्कटिक महासागर, और दक्षिणी सीमा बनाता है हिंद महासागर। तो इसमें कुछ जानकारी लिख लेते हैं अपन। एशिया पूर्व में, इधर वाली बात है ना, पूर्व में प्रशांत महासागर से पश्चिम में यूराल पर्वत, कोमा यूराल नदी, कोमा कैस्पियन सागर, कोमा काकेशस श्रेणी तक विस्तृत है। तक विस्तृत है ना। ये तो अपने पूर्व से पश्चिम तक, से पश्चिम में यूराल पर्वत, पूर्व में कहाँ से है प्रशांत महासागर से, और पश्चिम में यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस श्रेणी तक इसका विस्तार है। अब अपन उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में हिंद महासागर तक
तक फैला हुआ है या विस्तृत है। ठीक है, ये इसका विस्तार बता रखा है। अब आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। एशिया का अक्षांशीय विस्तार, एशिया का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिण 10 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण से या दक्षिणी अक्षांश से कहाँ तक फैला ऊपर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। विस्तृत है। ये तो इसका हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। देशांतरीय विस्तार, एशिया का देशांतरी विस्तार क्या है? तो एशिया के देशांतरी विस्तार के बारे में देखते हैं। अब देखिए, इस जगह पर एक लाइन आई थी कि 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण इसको इसलिए बोला है कि जो एशिया महाद्वीप है उसका जो विस्तार है वो भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ भी है, और भूमध्य रेखा के नीचे जो इंडोनेशिया के जो द्वीप है उसके कुछ भाग जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। तो वहाँ तक इसका विस्तार है 10 डिग्री तक है, इसलिए वो 10 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध में आता है और ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसीलिए हमने शुरुआत करी थी कि 10 डिग्री दक्षिण से देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार में कुछ किताबों में अलग अलग देशांतरी विस्तार बताया गया है। कुछ किताबों के अंदर 33 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्व से 33 ना 33 डिग्री पूर्व से पूर्व से 160 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार बताते हैं। और कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ आता है 33 की जगह 35 डिग्री और से 170 डिग्री देशांतर लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये इस प्रकार से एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हो चुका है। अब अपन कुछ जैसे अक्षांश देशांतरी विस्तार है, इसको एक बार मानचित्र में दर्शाते हैं। मानचित्र हमने बनाया था एक मानचित्र भी, ये रहा है ना। और इधर इसको नहीं बना लेते हैं एक बार, ठीक रहेगा। ये इस प्रकार से एशिया महाद्वीप है। और आपको पता होता है यहाँ से एक
इसके नीचे से एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम है 0 डिग्री। 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं ना। भूमध्य रेखा ये कोई छोटी छोटी द्वीप है ना। तो हमने इसका अक्षांशीय विस्तार देखा था कि 10 डिग्री दक्षिण से, अब 10 डिग्री दक्षिण कैसा आ जाएगा, तो ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे तो नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। उत्तर की तरफ जाएंगे उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी भाग कहलाएगा। तो यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पर आता है 10 डिग्री, जिसमें ये इंडोनेशिया कुछ द्वीप है वो यहाँ पर फैले हुए हैं, है ना। तो ये वाली लाइन है, इसको हम मानते हैं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ पे 10 डिग्री दक्षिण से ऊपर यहाँ पर एक जैसे लाइन ले लेते हैं, इसको स्पष्ट करती हुई, है ना। और ऊपर कितना है, जैसे ऊपर बढ़ेंगे वो आ जाएगा 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको उत्तरी अक्षांश इसलिए बोला है कि वो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है, इसलिए उसे उत्तरी अक्षांश कहा है। तो एशिया महाद्वीप का जो भूभाग है वो कितने अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, तो वो फैला हुआ 10 डिग्री से लगाकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लगाकर ऊपर कितना है 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और वापस इधर एक लाइन खींच देते हैं, इधर है जैसे 0 डिग्री, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके इस तरफ है, इसीलिए ये वाला जो मान आएगा वो उसे अपन क्या कहेंगे, पूर्व से कहेंगे, है ना। तो 0 डिग्री से आगे इधर बढ़ते हैं और जैसे ही 33 डिग्री आता है 33 डिग्री आता है तो 33 पूर्व से इधर आगे लास्ट इधर वाले भाग में आता है 160 डिग्री पूर्वी देशांतर। इस प्रकार से ये तो अक्षांश हो गए, इनके बीच में फैला हुआ है, ये अपने देशांतर हो गए, इन देशांतरों के बीच में इस प्रकार से फैला हुआ है ना। अब आगे विश्व में सबसे गहरी झील वो है बैकाल झील, ठीक है, 1632 मीटर। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील, तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील, जिसकी लोकेशन अपने अभी देखी थी। कैस्पियन सागर झील, ठीक है। और उसके बाद में स्थल भाग का, स्थलीय भाग का सबसे नीचा स्थान कौन सा है, मृत सागर, मृत सागर है ना। और उसके बाद आता है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील,
वो है वॉन झील। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन झील, यह है टर्की में। टर्की, और इसे तुर्की भी कहा जाता है ना, तुर्की में है, तो सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। उसके बाद में मृत सागर हो गया, ये लवणता वाली झील हो गई। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इस जगह पर भी पहले जो हमने देखा था, विस्तार की बात करी थी, जिसमें एशिया का उत्तरी विस्तार बता दिया था, है ना, दक्षिण बता दिया था, पूर्वी बता दिया, पश्चिम बता दिया। अब इसी में आगे हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप स्वेज नहर, स्वेज नहर वह लाल सागर, लाल सागर द्वारा अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। किससे अलग होता है? अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। किस किस से? स्वेज नहर और लाल सागर, इन दोनों से ये एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है। ठीक है, और जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद में आगे देखते हैं कि एशिया महाद्वीप की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। एशिया महाद्वीप की पूर्व से पश्चिम लंबाई, एशिया महाद्वीप की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? वो है 7,720 किलोमीटर। कितनी है? 7,720 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक। मतलब प्रशांत महासागर से लगाकर उधर जो इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है, कौन सा है? यूराल पर्वत, यूराल नदी, काकेशस श्रेणी और कैस्पियन सागर, वहाँ तक इसकी कुल लंबाई 7,720 किलोमीटर है। अब है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? एशिया महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण लंबाई वो है 8,580 किलोमीटर, 8,580 किलोमीटर। जैसे अपन ऐसे याद रख सकते हैं, 80 पीछे 80, पीछे 80 और आगे पीछे 80 और आगे पीछे 80, तो 80 पीछे 80 है ना, या 8,580 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहाँ से कहाँ आता है? उत्तर से दक्षिण, जो कि आर्कटिक महासागर से नीचे हिंद महासागर तक ये फैला हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद में इधर हमने पीछे देखा था मृत सागर, है ना। अरे यार, ये जो मृत सागर जो है वो इजराइल प्लस जॉर्डन के मध्य स्थित है। ठीक है, इजराइल और जॉर्डन, और इजराइल और जॉर्डन कहाँ है इसमें विश्व के मानचित्र में? तो
जैसे बनाया था हमने, तो इसमें ये वाला जो भाग है वो तो है इज़राइल, जिसे इज़राइल भी लिखा जाता है ना, इज़राइल, और इस जगह पर है जॉर्डन। इन दोनों के बीच में ये अमृत सागर है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसकी जो बताई थी हमने, एशिया महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण लंबाई वो है 8,580 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद एशिया महाद्वीप का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केवल इंडोनेशिया के कुछ द्वीप ही दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर नोट किया गया है ना। तो देखते हैं इसमें, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा तापमान तीर्थ तिस्वी एशिया में सर्वाधिक तापमान तीर्थ तिस्वी कहाँ है? इजराइल में है। तीर्थ तिस्वी में 52 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया। और सबसे कम तापमान एशिया में सबसे कम तापमान की बात करें तो वो है -69 डिग्री सेल्सियस बर्खोयांसक, जो कि रूस का क्षेत्र है। बर्खोयांसक जो कि रूस का क्षेत्र है, वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और उसके बाद बात करेंगे अपन इसमें कि दुनिया की छत किसे कहते हैं, है ना। आगे लिखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,848 मीटर। और ये कहाँ है? हिमालय के अंदर है ना, हिमालय में स्थित है। उसके बाद पामीर का पठार एशिया में ही स्थित है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसे
दुनिया या विश्व दुनिया की छत कहा जाता है। दुनिया की छत कहा जाता है, ठीक है। और इसमें अधिकांश जानकारी वो लिखी है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है ना। और एक आता है अब कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग वो भी अपने एशिया में स्थित है, रूस के अंदर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में है ना। इसकी जो लंबाई है 9,322 किलोमीटर। कितनी है? 9,322 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी देखी थी, जिसमें कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और क्षेत्रफल जो था वो था 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इसकी जो कुल जनसंख्या थी वो थी 4.4 अरब, जिसमें विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसकी 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उस स्थल भाग के 30% भाग पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है ना। उसके बाद में कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 10 देश हैं उन 10 देशों में 5 बड़े देश या 5 देश एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि एशिया महाद्वीप का विस्तार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कि पूर्व में कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और पश्चिम में कहाँ तक इसकी सीमा खत्म होती है। तो पूर्व में हमने देखा था कि प्रशांत महासागर से इसकी सीमा शुरू होती है और उधर अंतिम सीमा कौन बनाता है? पश्चिम की तरफ काकेशस श्रेणी, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, ये वाले भाग क्या करते हैं? इसकी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। उसके बाद उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर वाले भाग में जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर इसकी उत्तरी सीमा बनाता है और दक्षिणी सीमा हिंद महासागर बनाता है। इसमें कुछ जानकारी थी, जैसे कैस्पियन सागर है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है ना। उसके बाद में वहाँ पर एक झील आई थी जिसका नाम है बेकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है ना। इसी के साथ साथ हमने उसके बाद में इसके एशिया महाद्वीप के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में भी हमने देखा था, जो कि कितने अक्षांशों के बीच में फैला हुआ और कितने देशांतों के बीच में फैला हुआ है ना। उसके बाद में कुछ सामान्य जानकारियाँ और भी इसमें आगे बढ़ी थी हमने, कि सबसे गहरी झील बेकाल हो गई, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो गई, और सबसे गहरा स्थान स्थल भाग के आधार पर। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो मेरियाना गर्त है जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है, नीचा स्थान है। और स्थल भाग की बात करें वो आता है मृत सागर, जो कहाँ स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। उसके बाद एक झील और आई थी जिसका नाम है वॉन झील, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। विश्व की सबसे ज़्यादा लवणता वॉन झील में है, झील की बात करें तो झील में है, और वो कहाँ स्थित है? इजराइल में स्थित है। उसके बाद में हमने देखा था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर में। 8,848 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है, और वो कहाँ स्थित है? हिमालय में स्थित है। उसके बाद में पामीर का पठार की बात करी थी कि पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और जिसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम बाद में शुरू करेंगे, जिसमें अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एशिया के भौतिक प्रदेश, ठीक है। ये इसमें कुछ सामान्य जानकारी थी जो कुछ महत्वपूर्ण थी, जो इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो हमने अभी इसमें पढ़ ली है। आगे हम बाद में एशिया के भौतिक प्रदेश हम पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।